एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योर एडवांस डे 2 एंड हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने पिछली बार आपका छोड़ा था। ठीक है, चलिए। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इस कंपाउंड के आप ना दो टाइप के आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। दैट इज फर्स्ट ग्रुप देख लो पहले। यहाँ अमाइन है, यहाँ OH। OH की प्रायोरिटी अमाइन से ज्यादा होती है काइंड ऑफ। यहाँ से आप नंबरिंग रिंग की ही होगी इस बार, है ना, रिंग में फर्स्ट ग्रुप है। अच्छा, नाउ सर, ये पार्ट अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये फिनॉल की याद दिलाता है। मैंने बोला हाँ, तो सर एक बार तो मैं फिनॉल मान के इसका नाम लिख सकता हूँ और एक बार में बेंजीन डायोल करके इसका नाम लिख सकता हूँ। तो आप क्या करो, एक दो तीन चार, चार पे आपकी ब्रांच है और एक दो पे ब्रांच है। इसको तो फिनॉल मान रहा हूँ मैं भी। तो चार पे आपकी ब्रांच है और चार पे आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो क्या लिखोगे इसको, दो कार्बन की ब्रांच है जिसकी दूसरी पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो यू कैन राइट इट एज फोर्थ पोजीशन पे टू अमाइनो। आप टू प्राइम अमाइनो भी लिख सकते हो, टू अमाइनो इथाइल, टू हाइड्रोक्सी फिनॉल। एक आप ये नाम लिख सकते हो और एक आप क्या कर सकते हो कि ये सेम उठा के यू कैन राइट बेंजीन, बेंजीन वन टू डायोल, है ना। ये आप कर सकते हो कुछ ऐसे करके, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, देन ओके, देयर इज अ टॉपिक आई वांना डिस्कस विद यू, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, कि जैसे न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन करने की प्रायोरिटी क्या होती है वो आपने पढ़ी भी होगी। मैं एक और बार बता देता हूँ आपको। पहले ये एसिड बेस करना चाहता है, फिर ये पाई स्टार करना चाहता है, फिर ये सिग्मा स्टार करना चाहता है। ठीक है, ऐसा क्यों सर? एसिड बेस सबसे जल्दी होती है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो H+ है, उसको खींचना है बस। अच्छा, दूसरी क्या बात है सर, पाई बॉन्ड तोड़ने में आसान होती है, इसलिए पाई स्टार। सर पाई स्टार क्या होता है बेटा? पाई स्टार होता है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर इसका मतलब सिग्मा स्टार होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, सर हम एमओटी में एक चीज पढ़ के आए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ अगर इंक्रीज होता है तो सर हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होता है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गए तो एक बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, मतलब एक बॉन्ड आपकी खत्म, खल्लास, फिनिश, टूट जाती है। अच्छा, देखो, जो एसिड बेस से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं एक न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ले रहा हूँ, आर डेल माइनस, ये लिया मैंने। इस पे एक सवाल भी आ गया। ठीक, ये लिया मैंने। अच्छा, सर इस पे जब आप एसिड बेस कराओगे उस जैसे HOH, तो ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, H ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसको बाहर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? RH। अच्छा, सर उसके बाद एसिड बेस आपने दिखा दी। सर एक बार पाई स्टार दिखा दो, ये देखो इस पे कैसा अटैक होता है इसका। सर यहाँ पे आपका पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उस गंदा बंद करो। ये क्या है सर? आपका पाई स्टार है और ये इस पे कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है, ऐसे। और आपका एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये सिर्फ ग्रेनाड पे काम नहीं करता, हर एक न्यूक्लियोफाइल पे काम करता है। अच्छा, उसके बाद यू हैव CH3Cl। तो क्या हो सकता है सर? ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद सिग्मा स्टार ये अपना दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, 180 डिग्री पे इसका सिग्मा स्टार होता है ना, ऐसे मतलब कुछ। तो क्या होगा, ये जाएगा अटैक करेगा, लात पड़ी बाहर, है ना। तो समझाने, एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होता है। न्यूक्लियोफाइल पहले एसिड बेस करना चाहता है, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। कहने का मतलब ये है, अगर ये HOH कीटोन और ये अल्काइल हैलाइड एक साथ अगर एक सिस्टम में होता है और उसमें ग्रिग्नार्ड डाल दिया जाता तो सारा ग्रिग्नार्ड एसिड बेस कर देता, है ना। बहुत ये चीजें माइनॉरिटी में आती, ये मेजर है। अच्छा, उसके साथ ही साथ जो ग्रिग्नार्ड का ये कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक होता है, जो ये पाई स्टार होता है, ये अप्रॉक्स 90 डिग्री अटैक होता है। इसको प्लीज आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी की बहुत डीप लाइन है।
अप्रॉक्स 90 डिग्री अटैक होता है इस पे। ठीक है, इस पे अटैक कैसा होता है, अप्रॉक्स 90 डिग्री, इस बॉन्ड के अप्रॉक्स 90 डिग्री ऐसा अटैक होता है और वो खुल जाती है। ठीक। और ये जो अटैक है अल्काइल हैलाइड पे, ये अप्रॉक्स नहीं, ये प्रॉपर 180 डिग्री पे अटैक होता है, क्योंकि अगर सिग्मा बॉन्ड आगे है तो सिग्मा स्टार पीछे ही होगा, पर पाई बॉन्ड के केस में वो अप्रॉक्स 90 डिग्री पे होता है, तो वहां अटैक होता है, ये आपको ध्यान रखना। चलो, इस सवाल पे आते हैं। ई क्या था हमारा, हमारा ई क्या था बेटा, एक सेकंड थोड़ा। हाँ, ई क्या था हमारा, सर हमारा ई था आपका, ओके, ई है हमारा 2 ब्यूटाइन। ई क्या है, 2 ब्यूटाइन। तो ई क्या है, 2 ब्यूटाइन। उसके बाद Na लिक्विड अमोनिया, ट्रांस अल्कीन, बर्स्ट रिडक्शन। नाउ ट्रांस अल्कीन नेगेटिव ट्रांस है, डाइल्यूट KMnO4 पॉजिटिव होता है, Br2CCl4 नेगेटिव, Br2C3OH नेगेटिव, है ना। क्या मतलब है सर, फिशर बनाएंगे और चेक करते हैं आंसर QRS के। तो क्यू बना रहा हूँ सबसे पहले, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या है, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा क्या मतलब है सर, जो ओ एच है, तो जो ओ एच है आपका, जो ओ एच है आपको, वो अपोजिट अपोजिट साइड रहेगा, है ना। ओ एच अपोजिट साइड रहेगा, मतलब एच ओ एच और ओ एच एच अपोजिट साइड हो गए, माइनस, है ना। उसके बाद सर माइनस माइनस होता है प्लस, तो Br2 हमारे सेम साइड रहेंगे, Br सेम साइड रहेंगे। अच्छा सर, उसके बाद Br2C3OH में भी माइनस, जो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब वो दोनों सेम साइड रहेंगे, तो कुछ ऐसा है। अच्छा सर, यहाँ आपको पॉस नहीं मिली, काटो। यहाँ आपको पॉस मिल गई, यहाँ आपको पॉस नहीं मिली। अच्छा, फिशर में कॉस नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, काटो। अच्छा, इसके कितने बनेंगे, इसमें पॉस भी नहीं है, कॉस भी नहीं है, दो बनेंगे। इसमें पॉस है, इसका एक बनेगा। इसमें कुछ भी नहीं है तो इसके दो बनेंगे, तो टोटल कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 5। अच्छा सर, ये दो कौन से हैं, एक ये है और एक इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज। एक इसकी क्या है, मिरर इमेज है, एक एक इसकी क्या है, मिरर इमेज। ठीक है। ई, अब देखो, जो ई है हमारा 2 ब्यूटाइन, उसमें हमने क्या डाला, H2PDBSO4 सल्फर क्विनोलिन, H2 इन लाइन लास्ट कैटलिस्ट, लाइन लास्ट कैटलिस्ट, सिस अल्कीन, फिर HBr लगेगा, तो HBr से कुछ ऐसी बन जाएगी, एलडीए। एलडीए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हॉफमैन अल्कीन बनती है यहाँ पे, है ना। मतलब ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि हॉफमैन अल्कीन ही बनती है इस पे, बट दिस अल्कीन इज हॉफमैन। और हॉफमैन अल्कीन कैसे देखते हैं सर, स्टेबिलिटी, एक थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। हॉफमैन अल्कीन नंबर ऑफ अल्फा, अल्फा कार्बन से देखते हैं। इस oh shit, इस अल्कीन का एक अल्फा कार्बन है, इस अल्कीन का एक अल्फा कार्बन है, इसलिए हॉफमैन है। अगर बीच में बनती दो अल्फा कार्बन होते सेट अल्कीन, तब बोलते। सर नाउ O3 ZnH2, तो मेरे यहाँ पे दो आंसर आपके बनेंगे। एक तो मेरा ये बनेगा प्रोपेनल और एक मेरा बनेगा HCHO। नाउ सर, कौन कौन सा है ये बताओ। देखो बेटा, अगर आप V और W, HCHO और प्रोपेनल में से ये एक होंगे। नाउ W का जो आपका है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने से छोटू बन रहा है, CO2 बन रहा है। सर अगर प्रोपेनल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, यानी कि ये HCH जो है, जिसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अच्छा, उसके बाद V का LAH, प्रोपेनॉल, H प्लस डेल्टा, प्रोपीन, H3O प्लस फॉलोड बाई PCC, मतलब पहले OH बनाओ, फिर इस OH का एसीटोन बनाओ। X क्या है आपका, एसीटोन है। डाइल्यूट KOH, सर अल्डोल रिएक्शन, यहाँ पे कीटोल है तो कीटोल रिएक्शन। सर फिर हीट क्या, तो ये बन जाएगा। वाओ सर, ये है ना। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कुछ नहीं होता बेटा, जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पे डेल माइनस बनता है, अटैक, ठीक है, और फिर ऐसा आप जोड़ सकते हो, O माइनस बनेगा, फिर OH, फिर इवन CP रिएक्शन, मैकेनिज्म ये, और फिर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, बस ये होता है। कौन सी मैकेनिज्म है यहाँ पे, E1CB मैकेनिज्म है। ठीक है, ये है E1CB। ठीक है, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। अच्छा चलो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड Z, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है जेई में, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आप प्लीज याद रखो। मेसिटाइल ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ सेचुरेटेड कार्बन है, अनसेचुरेटेड कार्बन है, पूछ लेते हैं भाई, सीधे पूछ लेते हैं। मेसिटाइल ऑक्साइड आपको क्या होना चाहिए बेटा, बाय हार्ट होना चाहिए। मेसिटाइल ऑक्साइड ये, और कोई नाम बताया मैंने आपको आज, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाँ, ये एक लास्ट क्लास का एक चीज था जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, आपको लग सकता है ना कि जब ये NH3 इसका, एक सेकंड,
तो, हाँ, तो आपको लग सकता है कि जब NH3 इसका OH लेगा तो मतलब H लेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। जी। अब आप सोच सकते हो कि ये इसको अटैक करके निकाल सकता है ना? पर ये सरासर गलत है, रॉन्ग। क्यों? क्यों रॉन्ग है मैंने यहाँ पे बता रखा है। ये सेम साइड है, सिन कन्फर्मेशन में सेम साइड है। जो अभी मैंने आपको सिखाया ना, अटैक वो Br जब जाएगा तो उसकी एंटी बॉन्डिंग में माननी पड़ेगी ना। वो Br की जो एंटी बॉन्डिंग है ना वो डार्क में है ना, ये दोनों आगे हैं। अगर ये एक प्लेन मान रहा हूं मैं, तो O भी इधर है, Br भी इधर है, और इस Br की एंटी बॉन्डिंग इधर है। ये O ऐसे घूम के अटैक नहीं मार सकता भाई, गलत है ना। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे नो SNNGP, नो SNNGP। ठीक है, इसीलिए वो सही किया था कि NH3 डार्क में ही लगेगा, उसको सीधे SN2 ही करना पड़ेगा। ये तो ये नहीं होगा। क्या हो सकता है सर? कुछ ऐसा हो सकता है, ये Br है और ये O माइनस ऐसे ही रहेगा, और जो NH3 आएगा वो इसके पीछे से अटैक करेगा इस प्रकार से, और बाहर निकाल देगा इसे। तो वो डार्क नहीं होगा, NH2 डार्क, और फिर OH को एक NH3 अपना इस दे देगा, डैश। है ना? तो यही आपका सही आंसर है। अच्छा, आगे देखो। B2H6 THF NH, ये कौन सी रिएक्शन है? पूरी हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन। तो चार कार्बन, ये OH, वन ब्यूटेनॉल, फिर HBr। तो देखो HBr के केस में क्या होता है ना बेटा, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है वो SN2 होती है HBr के साथ, तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद इथॉक्साइड, और हीट दे रखा है, हीट। तो अगर हीट करा दी तो दिस इज अल्कोहलिक केवेज, नथिंग बट अल्कोहलिक केवेज। हीट दे दी तो अल्कीन बनानी पड़ेगी आपको। अगर हीट नहीं देते तो मैं SN2 करा देता हूँ, पर हीट दिए तो मैं अल्कीन ही बनाऊंगा। अच्छा, फिर ये A है मेरा। सी में क्या होगा? सर सी में कुछ ऐसा होगा, यहाँ बी आर, यहाँ बी आर, है ना। अब यहाँ देखो आपको कुछ मास वास दिया, देखते हैं क्या है इसका आंसर। बनाता है पहले बी आर, बी आर। फिर अल्कोहलिक केवेज देन NaNH2, अल्कोहलिक केवेज देन NaNH2। ठीक है, अल्कोहलिक केवेज है, फिर NaNH2 है। क्या होगा बताओ? सर कुछ नहीं होगा, ये बन जाएगा आपका अल्काइन। डी इज योर अल्काइन, और अल्काइन को आप रिड्यूस कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका अल्कीन। फिर यहाँ पे तो एक OH इधर, एक OH इधर, मंटू भैया दिखा रखे हैं, मतलब ई आपका यही है। अच्छा, अब क्या पूछा? फाइंड मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड। फाइंड मोल्स ऑफ डी फॉर्म। सर इसको कैसे पता लगाए? इसको कैसे पता लगाए? अच्छा, देखो, इसको आप ऐसे पता लगा सकते हो कि कितने मोल्स ऑफ डी बनेंगे। आपको देखना है कि ए कितना बना है। जो एक डबल बॉन्ड होती है ना, वन अल्कीन, एक अल्कीन को एक Br2 चाहिए, Br बनाने के लिए। तो कितने चाहिए उसको? उसको चाहिए 100, एक Br कितने का होता है? 80 ग्राम का होता है, तो 160 ग्राम चाहिए एक अल्कीन। आपके पास कितना दिया है? 640 ग्राम दिया है। तो यानी कि आपके पास एक्स अल्कीन है ना, मान लो एक्स अल्कीन है आपके पास एक्स अल्कीन है। तो आपको क्या करना है? एक्स इंटू 160, एंड देन इट विल बी इक्वल टू 640। तो क्या हो जाएगा? 4। एक्स आपका कितना है? 4, है ना। इसका क्या मतलब? आपके पास या तो चार अल्कीन हो या तो चार मोल अल्कीन हो। तो जो ए आ गया आपका, ए आ गया आपका, ए कितना होगा आपका? ए है आपका 4 मोल। अच्छा, ठीक है सर, ये भी 4 मोल है, ये भी 4 मोल। सर इसके 4 मोल से इसके 4 मोल बनेंगे, फिर इसके 4 मोल से इसके 4 मोल बनेंगे। तो डी आपका कितना हो गया? डी आपका 4 मोल्स हो गया, 4 मोल्स ऑफ डी। अब KMnO4 कितना चाहिए? अब हम रिडॉक्स खेलेंगे। अब हम रिडॉक्स खेलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, देखते कितने हैं। जो ये अल्कीन है, इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 है कार्बन की, इसकी भी -1, इसकी भी -1, मिला के बोल रहा हूँ -2, और यहाँ 0 हो गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है अल्कीन में। अल्कीन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स अल्कीन के हैं 4, और इलेक्ट्रॉन में कितने का चेंज आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, इक्वल टू KMnO4 में कितने का चेंज आ रहा है? वो +7 से, ध्यान से देखो, +7 से वो जा रहा है आपका +4, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, और उसके एक्स मोल होंगे। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमने बराबर कर दिए, n फैक्टर इनटू मोल्स। एक्स कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा 8/3। तो आपको 8/3 मोल्स चाहिए, किसके? KMnO4 के 8/3 मोल्स चाहिए आपको इस रिएक्शन को कराने के लिए। अच्छा,
कलर ऑफ MnO2 मैं बताया था आपको ब्राउन होता है। कलर ऑफ MnO2 क्या होता है बेटा? ब्राउन। सर क्यों ना आप इसे ब्राउन कलर से ही लिखो। ओके बेटा, इसे हम ब्राउन कलर से ही लिखेंगे। ब्राउन ब्राउन है हाँ। MnO2 होता है ब्राउन, मतलब ऐसे नहीं कट्टर ब्राउन है, पर ब्लैकिश ब्राउन ऐसा कुछ होता है ना। बाकी आप ध्यान रखें। नाउ, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ, एक इक्विवेलेंट अल्कोहलिक KOH डाला है, आपको ये बताना है कि क्या बनेगा। एफ का IUPAC नेम बताना है, ट्राई करो। एफ का आप IUPAC नाम बताओ, है ना। आई गेस बहुत लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि इसमें बताओ एक चीज है, आप चाहे ये Br निकालो, ये Br निकालो, अल्कीन आपकी स्टेबिलिटी सेम होगी। अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। तो अब क्या होता है, अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी सेम है, तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ E2 विच चेक स्टेबिलिटी ऑफ डेल माइनस। सर यहाँ पे प्राइमरी डेल माइनस है और यहाँ पे सेकेंडरी डेल माइनस है, प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी। लात मारी बाहर, ठीक है, लात मारी और बाहर। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। तो जो IUPAC नेम आपसे पूछा जा रहा है, वो IUPAC नेम है आपका 1 ब्रोमो prop 1 या 1 प्रोपीन। 1 ब्रोमो 1 प्रोपीन इज योर IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में 2 ब्रोमो 1 प्रोपीन भी हो सकता है, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज आप अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी सेम आ रही है, तो यू विल चेक द स्टेबिलिटी ऑफ डेल माइनस। चलिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि पहले कौन सा Br निकलेगा, तो अब आपको पता चल गया कि पहले कौन सा Br निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इतना ही था ना। न्यू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यील्ड दी है और कुछ तो, ओ हो, अरे भाई साहब बहुत खतरनाक क्वेश्चन। चलो, OSO4, सर ये प्लस अल्कीन है, ये भी प्लस एडिशन है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? CH3HOH, है ना। इसको अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो कुछ ऐसा है ये, इधर OH इधर OH, ठीक है, और राइट साइड है तो डैश, डैश इज ऑलवेज राइट। PBr3, सर कुछ नहीं होगा, ये डार्क आ जाएगा। एक, किसी को भी डार्क लिया। अब NaH दिया है, तो ए आपका ये है, ये क्या है आपका? ए है, ठीक है। अब NaH लिया है, NaH लिया सर, इसको मैं इधर लेकर कंफ्यूजन ना हो ना, तो हम लोग ये NaH लिया, तो NaH में क्या होगा? ये माइनस। अब देखो, ये डैश में है, ये डार्क में है ना। पर नाउ देयर इज द कैच हियर। व्हाट्स द कैच? सुनो, इसका फिशर बनाओ पहले, देन यू विल नो द कैच, है ना। बी क्या है, मैं आपको बी बनाना सिखा रहा हूँ। CH3HOH और BRH, HOH BRH, ठीक है। अब देखो, आपने इसको डीप्रोटोनेट किया, ठीक है, तो ये लात मार के इसने बाहर कर दिया। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या ये CH3 एक लाइन में आ रहे हैं? हाँ सर। तो एक चीज इमेजिन करना, ये जब इसको पुश करेगा ना, इधर को पुश करेगा, तो ये दो बॉन्ड इधर को जाएंगे, ये दो CH3 इधर को जाएंगे। क्यों? ये जब इसको पुश करेगा, आप फील करो, ये बेंड होगा, बेंड, ये से बेंड होगा, बेंड, और ये दो CH3 इधर को जाएंगे, सिस अल्कीन बनेगी आपकी। तो जो आपका बी है, दैट इज योर सिस अल्कीन। मेरे भाई, मैं ब्लैक पेन तो यूज नहीं कर रहा ना, हाँ नहीं, दैट इज योर सिस अल्कीन। अब नहीं नहीं, सॉरी, अल्कीन बोल रहा हूँ, सिस इपॉक्साइड बनेगा आपका ऐसा, आपका सिस इपॉक्साइड बनेगा, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद NaOH, तो अब आपका क्या होगा? सर एक आपका डार्क में आ जाएगा, एक आपका डैश में आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, एक ही आएगा सर बस, एक डार्क वाला, डैश वाला। क्यों? सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स थी, ये डैश में ही था, पर सर ये डार्क में भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, तो यहाँ पे दो ही आएंगे। रुको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। CH3 HOMe और HOMe, कितना आएगा इसका? दो प्रोडक्ट्स है। चलो, नाउ SOCl2 पाइरिडीन, ए क्या था? ये ए है, इस पे SOCl2 पाइरिडीन डालोगे, पाइरिडीन डाला, जानबूझ के पाइरिडीन डाले, सी क्या होगा आपका? सी हो जाएगा सर। देखो, ये डार्क में आ जाएगा, ये भी डार्क में आ जाएगा, SN2 रिएक्शन हो गया, तो दोनों डैश में आ जाएंगे।
दोनों किस में आ जाएंगे, डार्क, सॉरी डार्क में आ जाएंगे ना। तो यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ H। अच्छा, अब ये देखो ये सेम साइड है, और जो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास, दैट इज जिंक डेल्टा, दैट इज एंटी एलिमिनेशन। तो अब क्या करो, ये तो सेम साइड है, इनको करो इवन एक्सचेंज करो या कुछ ऐसा एक्सचेंज करो, CH3 इधर, Br इधर, H इधर। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये एक कार्बन पे आप रोटेशन करा रहे हो, है ना, और इस रोटेशन से इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, है ना। इसको आप इवन एक्सचेंज भी बोल सकते हो कि पहले CH3 इधर, Br इधर, फिर Br उधर, H इधर। तो वही कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे एक्स्ट्रा। तो जो C होगा आपका, C को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये Cl है, ये आपका H है, फिर यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका Br है, और यहाँ आपका H। अब ये एंटी हो गए, हाँ सर। अब जिंक आएगा, इलेक्ट्रॉन लाएगा, कुछ ऐसे करके आपकी अल्कीन बन जाएगी। देखो, जिंक ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए, इस बॉन्ड ने लात मारी, Br बाहर, और फिर आपका ZnBrCl ऐसा कुछ बन जाएगा। अब एक चीज देखो, क्या ये दोनों इस सेम लाइन में, क्या दो दोनों मिथाइल सेम लाइन में? नहीं सर, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है। तो इधर आपका बनेगा ट्रांस अल्कीन, इधर आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे अल्कीन बन रही है, तो इट विल बी योर ट्रांस अल्कीन। ठीक है, अब देखो सर, जो ट्रांस अल्कीन है ये होती है माइनस, और कोल्ड KMnO4 होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो मतलब जो F होगा आपका, F होगा आपका CH3, CH3, एक बार HOH इधर, एक बार OHH। नाउ इसके भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, बिकॉज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। नाउ हमारे सारे आंसर आ गए। अब देखो, आर पी एंड ई सेम, आर पी एंड ई सेम, P एंड E नो, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, यस, दे आर नॉट सेम, नो। एक से ट्रांस, if 48 moles of P is taken then how many moles of S will be formed? अच्छा, इसके 48 मोल्स लिए हैं आपने, P के 48 मोल्स लिए हैं, S पूछा है, S कहाँ है, S कहाँ है भाई, और है क्या रिएक्शन, ये S है। E कहाँ है, E ढूंढ लो, जितने मोल्स E के होंगे उतने F के होंगे क्या, नहीं। ठीक है, और जो चेक करते हैं पहले, E क्या है, E है हमारा ट्रांस एल्कीन। चलो स्टार्ट, E ये है, फिर ये क्या है, रिडक्टिव ओजोन लेसिस, ये हो जाएगा एसिडाल्डिहाइड। फिर LBH, LBH क्या करेगा सर, एल्कोहल, LBHH2O, एक ही स्टेप है एल्कोहल। फिर H प्लस 170 डिग्री सेल्सियस, इथीन। फिर Br2CCl4। तो जो R है आपका, R आपका ये है, कैसे कहाँ बताऊँ, यहाँ बताता हूँ। R जो है, R ये है, एक बार Br इधर, एक बार Br इधर। उसके बाद एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH से क्या हो जाएगा सर, Br, CH डबल बॉन्ड CH2। फिर 200 डिग्री सेल्सियस स्ट्रॉन्ग, क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर RH2, ओहो हो सर, साइक्लाइजेशन, तो इसका आ जाएगा बेंजीन। याद रखना, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। ठीक, तो एस के क्या बताने थे, एस विल बी फॉर्म ना, एस के मोल्स निकालने हैं हमको, हम क्या निकालने हैं, एस के मोल्स निकालने हैं। अच्छा, ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसके 48 थे, हमें ई पे जाना है, ठीक है। 48 थे, 48 का 50% ये बना बस, तो 12, सॉरी 24, 24। फिर 24 का 50% ये बना 12, फिर 12 का 50% ये बना 6। तो आपके जो ई है, ई के 6 मोल्स हमारे पास, ई के कितने मोल्स है, 6 मोल्स। अच्छा, 6 मोल्स ऑफ ई से 6 मोल्स ऑफ एसिडाल्डिहाइड बना, 6 मोल्स ऑफ ई से 6 मोल्स ऑफ एसिडाल्डिहाइड बना। फिर यहाँ पे सारे एक एक मोल की रिएक्शन है, एक एक मोल। पर सर यहाँ पे 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 6 से कितने बनेंगे, 2। तो बेंजीन के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे, नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ आओ सर, एसिडाल्डिहाइड में MEMgBr देन H प्लस, तो आपका ये आ जाएगा आइसोप्रोपेनॉल। फिर सर PCC तो आपका एसीटोन, फिर डाइल्यूट BaOH होल्ड वाइज देन डेल्टा, एल्डोल कंडेंसेशन, या कीटोल कंडेंसेशन है तो कीटोन है, ये आ जाएगा आपका। कॉमन नेम बताना है आपको, बेंजीन का कॉमन नेम होता है बेटा फीन, आपको नहीं पता होगा। और यू क्या होता है, मेसेटाइल ऑक्साइड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, फीन और बेंजीन। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कुछ बताया नाम वाम नहीं। आ जाओ और नीचे आ जाओ। ओ माय गॉड बेटा, अभी देखना आपके तोते उड़ने वाले हैं। एक चीज आपको सिस्टम देख के पता लग गया होगा सर, कुछ NGP टाइप आप कराने वाले हो।
देखो OH ये अल्कीन है ना, इस पे Br चिपक गया लेट, है ना, और लेट डैश इस साइड से चिपका, ठीक है। अब दूसरे Br के अटैक करने से पहले क्या होगा बताओ, दूसरे Br के अटैक करने से पहले क्या होगा, सर ये अटैक कर देगा OH इधर, और OH कहां से अटैक करेगा सर, डार्क से अटैक करेगा, तो आपको कुछ ये डार्क बॉन्ड है ना, ऐसा देखने को मिल जाएगा। और हाउ डू आई ड्रॉ दिस, ऐसा, और इधर आपका डैश में Br, ठीक है। अब इसको खोलना है, अब जो Br माइनस आएगा ये डार्क में है, ये तो डार्क में बना दिया आपने, तो इसको कहां से आना पड़ेगा, डैश, इसको डैश से आना पड़ेगा, खोलेगा वो डैश से आया, इसको खोला, और क्या बनाया देखो, OH एक कार्बन, दो, तीन, है ना, Br इन डैश, एंड ऑल्सो नीचे भी Br किसमें है, डैश में। कैसे बनाऊं मैं इसको यार आपके लिए, एक सेकेंड। अच्छा देखो एक बात बताओ, Br डैश में है ना, डैश का क्या मतलब है सर, सेम साइड है, ये मिथाइल, यहाँ का मिथाइल आप इसको इसमें दिखाओ तो सही, सेम साइड है ना आपका वो, इसलिए बोलता हूँ, और को तो कोई क्वेरी नहीं है मुझे। तो ये देखो, है ना, अभी तक आपने पढ़ा था कि इस रिएक्शन में एंटी एडिशन होता है, बट SN NGP के कारण दो बार SN2 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिन एडिशन हो गया। तो पूछा है ए सिस है या ट्रांस है, ये सिस है, और ई है या जेड है, तो प्रायोरिटी इसी की वन है, इसी की वन है, तो ये जेड है, ठीक है, क्या है ये, जेड, है ना, जूजामेन एंड जूजामेन, और सिस और जेड, ठीक है, समझ में आ गई एनजीपी के कारण क्या क्या हुआ, है ना, ये क्लेडन का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ओके नाउ, ओके माइक, ओहो हो, हाँ हाँ, बताओ क्या होगा इस रिएक्शन में, सर क्या कर रखा है, देन H प्लस, आपने क्या रिएजेंट विएजेंट तो है नहीं कुछ आपके पास, आपने देन H प्लस दे रखा है सिर्फ, मैंने बोला ध्यान से देख, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहाँ पे, ये डेल माइनस है, इसका क्या मतलब है, सर आपने बोला ग्रिग्नार्ड एक न्यूक्लियोफाइल है, उसकी प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी एसिड बेस करना, वो क्या करेगा, ये डेल माइनस इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्या क्या उसने ये एब्स्ट्रैक्ट करके क्या फायदा हुआ उसको बताओ जरा, फिर उसे ये फायदा हुआ, तो H हटा दो, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सर एसिड बेस हो चुकी है, अब क्या होगा सर, बेटा अब होगा तांडव, कैसा तांडव होगा सर, अब आपका पाई स्टार होगा, पाई स्टार ढूंढो सर, ये है पाई स्टार, 6 कार्बन की रिंग बन रही है आपकी, पाई स्टार। अच्छा सर आपकी अब ना कुछ ऐसा हो गया है कि O ऐसा, यहाँ पे है S पे माइनस, और यहाँ से 1 2 3 4 की रिंग, मतलब एक दो तीन चार, और OTS, सर OTS आपने कल भी बताया था, जब अल्कोहल लिविंग ग्रुप नहीं, अल्कोहल्स आर नॉट लिविंग ग्रुप, OH माइनस इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, तो उसको OTS में कन्वर्ट करके लीव कराते हैं। अच्छा अब देखो पाई स्टार भी हो गया, देखो पहले क्या हुआ, एसिड बेस डन, पाई स्टार डन, नाउ सिग्मा स्टार इज देयर, कैन अप्रिशिएट दैट सिग्मा स्टार, अटैक इन सिग्मा स्टार, बाहर, तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग यहाँ भी बन रही है, तो कुछ ऐसा बन रहा है आपका, ध्यान से देखो, ऐसा, ये बन रहा है ना, इन दोनों को अपोजिट क्यों लिखा है, लोन पे रिपल्शन के कारण अपोजिट लिखा है, ठीक है, ये बन रहा है आपका। अब इस कंपाउंड को उठा के ऊपर लाओ, इस पे सवाल पूछे क्योंकि उन्होंने, मैं नहीं पूछा मतलब डीयू कितनी है इसकी सर, डीयू इसकी दो है, दो रिंग दिखती है मुझे, नंबर ऑफ sp2 कार्बन जीरो, नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स टू, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल जीरो, है ना सर, जीरो भी आंसर होता है, हाँ होता है, देखो जीरो तुम्हारे सामने आंसर है भाई, चलिए, ओके सो नाउ लेट्स जस्ट इसको चेक करते हैं, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर है, कुछ नहीं करना,
आपको हीट दी होगी 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, एस्टर दिया होगा। आपको बताऊं क्या करना है, देखो ये एस्टर है। नाउ जो एस्टर का ओ वाली साइड है, जहां से ओ से कनेक्टिविटी है, एक साइड तो आपका सीओ बॉन्ड है, उस साइड को छोड़ो, जो आपका ये वाला साइड है ना, यहाँ आपको क्या करना है, इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होगा वो अल्फा, और जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा से कनेक्टेड होगा बीटा। ना वो बीटा पे होगा आपका बीटा हाइड्रोजन। अब आपको ढूंढना है कि बीटा कार्बन पे डेल माइनस की स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर ऐसा होता और यहाँ पे एक डेल माइनस ये है, एक डेल माइनस ये है, ये प्राइमरी है डेल माइनस, ये सेकेंडरी डेल माइनस है, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो ये लात मार के पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देगा, है ना। एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे होती है, ये ओ इसका एच कैच करता है यहाँ से इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, फिर ये बॉन्ड इधर ब्रेक और ये बॉन्ड इधर ब्रेक, ये इधर ब्रेक। ये आपकी कुछ है मैकेनिज्म आपकी पूरी लिखी हुई है, 6 MCTS में बनती है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेस हिंड्रेड एचेस प्रेफर्ड, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ डेल माइनस आप प्रेफर करते हो, एक आपकी अल्कीन बनेगी, आपका एल्कोहल बनेगा। यहाँ भी मैंने इस वाले बीटा पे डेल माइनस प्रेफर किया, यहाँ डेल माइनस प्रेफर नहीं किया, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी, है मैकेनिज्म आप देख लेना, हम सवाल करते हैं। देखो ये ओ के, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। नाउ बीटा कार्बन शुड बी sp3, क्योंकि अगर यहाँ पे से मैं सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच, ये तो हाईली अनस्टेबल, अलीन सिस्टम इज हाईली अनस्टेबल, तो मेरे पास चाह रहा है यहीं पे बचा एच का, तो अब क्या होगा, ये इसको कैच करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखो बताओ। सर एक आपका बन जाएगा बेंजीन प्लस एसिटिक एसिड, ठीक। अच्छा यहाँ देखो, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन है। पहले आपको साइक्लिक एस्टर दिया है, साइक्लिक एस्टर्स को होते हैं लेक्टोन्स, 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 लेक्टोन्स का इसका हाइड्रोलिसिस करना है, ऑब्वियसली बात है, इधर OH और इधर OH, फिर HBr करना है तो Br, फिर Mg डेल माइनस। क्या फायदा है इसका, कुछ फायदा नहीं, H प्लस दे दिया फिर, और उससे पहले ही वो एसिड बेस कर लेगा इसके साथ, कुछ फायदा नहीं खाली। अच्छा फिर उसके बाद देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दिया है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3, चौथा कहाँ से आया था आप, 1 2 3, इस पे ओ, अच्छा ये हटाओ, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया बेटा, सॉरी फॉर दैट। चलो ये है आपका। अब आपको 500 डिग्री सेल्सियस दिया, क्या करोगे, ये अल्फा, ये बीटा, डेल माइनस बाहर, क्या मतलब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे डेल माइनस बन रहा है, ये बाहर है सर, कहीं ना कहीं इसने इसका एच कैच किया। क्या बन रहा है देखो, 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड प्लस आइसो ब्यूटीन, नहीं आइसो ब्यूटीन नहीं बन रहा, प्रोप वन ही बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है आपका, क्या बन रहा है आपका, प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है ना। बस ये था चेक कराने के लिए, आपको ये आ जाए तो इसलिए एग्जांपल्स दिए थे, और ये रिएक्शन दे दी मैंने आपको। पायरोलिसिस ऑफ जेनरेट कुछ नहीं है इसमें, ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं, मेरे साथ सॉल्व करें। NaOH, NaOH नहीं डालना चाहिए इसमें वैसे, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद दैट ना, तो NaH ले लो आप, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सर सबसे पहले तो O माइनस बनेगा, फिर CH2 कैसा होता है, ऐसा होता है बेटा, सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड अटैक, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, देखो OC डबल बॉन्ड S और S माइनस, फिर आपने MEI दिया है, सर सिग्मा स्टार, यस, फिर OCSME, अब हीट किया है, अब देखो क्या करें, सेम वही करना है, इस O के ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन बीटा, सर ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, यहाँ पे डेल माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, इसका जो H है, ये सल्फर इसका H कैच करता है, ये बॉन्ड इधर घूम के, ये बॉन्ड इधर घूम के, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, फिर इसको बाहर, तो क्या बनेगा, MESH, ये बन रहा है जो, और एक बनेगा आपका C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O कॉस, और एक आपका बनेगा ये समझ में आ गया, नहीं आया तो यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म लिखिए, देख लेना। 6 MCTS बनता है, लेस हिंड्रेड एच प्रेफर्ड स्टेबिलिटी ऑफ डेल माइनस, ठीक है। अब यहाँ इस सवाल पे देखो, देखो क्या बनेगा, पहले NaH लिया, O माइनस उसने CS पे अटैक किया, और वहां पे SET जोड़ दिया, है ना। फिर ये आपका A है, ये क्या है बेटा, ये A है आपका, A है। इसके बाद हीटिंग कराई आपने, हीटिंग कराई तो
ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, स्टेबल वाला बीटा लेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, आपका ये बनेगा बेटा। समझ रहे हैं बात आपको, सॉरी आप बात को समझ रहे हैं, यस। अच्छा ये बनेगा, ओके। इसके बाद आप क्या करो ना, डायरेक्ट ओजोनलिसिस मत कराओ, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे आई गेस। अल्फा बीटा, थोड़ा सा आई डिड अ मिस्टेक, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। पहले आप इसका कराओ H प्लस डेल्टा, एक और बार H प्लस डेल्टा कराओ, एंड देन यू कैन डू ओजोनलिसिस। अच्छा सर, इससे क्या फायदा था बताता हूँ। ठीक, जब तूने इस पे H प्लस डेल्टा कराया ना, जब तू इस पे H प्लस डेल्टा कराएगा तेरा क्या होगा, ये अल्कीन H प्लस लेगी और यहाँ पे प्लस, और जब अब अल्कीन बनेगी तो अब ये वाली अल्कीन बनेगी। ये आपका क्या है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये आपका ए था। अच्छा इसका ओजोनल, ये बी नहीं है, इसका ओजोनलिसिस कराना है। ओ ओ क्या बन जाएगा, बी आपको बन जाएगा एसीटोन, ये बी बन जाएगा आपका। अच्छा बी बन गया। सर बी में NaOH, सर डाइल्यूट H2O डेल्टा, ये आप बहुत बता चुके हो, दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। कंसंट्रेटेड H2SO4, सर ये एसिडिक अल्कोहल है, इसमें आपका ये बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको, मेसिटिलीन। सर कंसंट्रेटेड HCl में डिफरेंस होता है, हाँ बेटा, इसमें आपका कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, फोरोन। दिस इज व्हाट, फोरोन, एंड दैट वाज व्हाट, मेसिटिलीन, एंड दिस इज व्हाट, मेसिटाइल ऑक्साइड। तो आपके सामने मैंने एसीटोन की बेसिक मीडियम अल्डोल, एसिडिक मीडियम अल्डोल और दो एसिडिक मीडियम अल्डोल की एग्जांपल आपको दे दिए। दिस इज फोरोन, दिस इज मेसिटिलीन, दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अच्छा सर एसिटिक अल्डोल हमें नहीं आती बेटा, उसके नीचे वही पढ़ाने के लिए मैंने एसिटिक अल्डोल यहाँ पे लिखी है। देखो कौन का HCl के साथ फोरोन। सर ये कैसे याद, मतलब चलो आपने इन दो को बता दिया, अगर कोई और आ गया तो आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है, इस कार्बोनाइल की अल्काइन बनाओ, स्टेबल वाली बनाओ, जैसे ये था। इसका आप ये भी बना सकते थे, ये नहीं बनाना है, स्टेबल वाली बनानी है जिसके मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो वो बनानी है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। इसका क्या नाम है, इसका नाम पता है, बेंजीन हेक्सामिथाइल। ये मिथाइल हेक्सा बेंजीन, हेक्सामिथाइल बेंजीन या बेंजीन हेक्सामिथाइल, आप इसको बोल सकते हो, या बेंजीन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल है ना। तो चलो ये था आपका वो, ये था एस्टिकल टू। नाउ वी हैव SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल, कुछ नहीं है इसमें, मैकेनिज्म देख लेना आप, देखो क्या हुआ, इसने अटैक किया, ऐसे नहीं बाहर। अब Cl माइनस ने अपना HCl लिया और HCl आपका उड़ गया, HCl आपका उड़ गया, गैस की तरह उड़ गया। अब आपका ये बचा, इस पे क्या हुआ, अब इसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, देखो क्लोरीन इज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, पाई स्टार ऑक्सीजन का पाई स्टार, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, इसको बाहर। और ये कैसे होगा, मतलब पहले ये घूमेगा फिर ऐसे, टूटने की ज्यादा क्षमता है उसके पास। ठीक है, तो आपका ये बन जाता है, दिस इज SNI मैकेनिज्म, दिस इज मैकेनिज्म, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। अच्छा सर अगर पिरिडीन होगा तो उस मामले में क्या फर्क पड़ता है, बेटा देखो जब पिरिडीन होता है ना, तो यहाँ पे जो HCl बनेगा जो कि उड़ रहा है, पिरिडीन क्या करता है, इसको कैच करता है, HCl का H कैच करेगा, वो कुछ ऐसा बनाएगा प्लस पाइरिडीनियम आयन, और Cl माइनस खुला छूट जाता है। तो अब Cl माइनस क्या करता है ना, उस इंटरनल Cl के अटैक से पहले ये बाहर से खुद अटैक कर देता है। तो ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, ये SN2 इसलिए करता है क्योंकि Cl माइनस खुला छूट रखा है और वो इंटरनल से पहले अटैक कर देता है। देखो इसकी जो अटैक हो रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हो सकता है ना वो Cl आ जाए और अटैक करके सब निकाल दे, बस यही हो रहा है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ क्या हो गया। देखो जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे पाइरिडीन नहीं है, इसका आंसर ऐसा आएगा, SNI, दैट इज रिटेंशन प्रोडक्ट। SNI में क्या होता है, रिटेंशन। और अगर आपने बेस डाल दिया SOCl2 के साथ तो आपका इन्वर्जन हो जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा, बल्कि बेसिस और pyridine के साथ। फिर डार्जन ऑन अलाइलिक एल्कोहल है ना, इसकी मैकेनिज्म ये है कि इसमें 6 MCTS बनती है, जो कि 4 MC, मतलब इसमें दोनों MCTS बन सकती है, 6 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, स्टेबिलिटी 6 की ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं इस रिएक्शन में। तो क्या होता है आपका, यहाँ से इधर और फिर ये बाहर, क्या करना है आपने, Cl लेना है, SNI मैकेनिज्म अगर है तो Cl यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब पहले तो ऑब्वियसली बात है ऐसा ही बनेगा, फिर Cl यहाँ से यहाँ आएगा, पाई स्टार,
ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ऐसे बाहर। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। अगर SN2 होगा मतलब 3D ले लिया, तब मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? SN2 डैश। रेजोनेंस करा के आंसर आएगा तो SN2 डैश। तो आपको जो Cl है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ मतलब Cl को यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे OH है ना आपका, पर Cl वहां पे ना आके जहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, दैट इज योर 6 MCTS SNI। अच्छा अब ये रिएक्शन देखो आप। सर ये ए क्या है? सर ए तो आपने हमको मतलब रटा ही दिया, तब से आप इतना अल्डोल खेल रहे हो, इतना अल्डोल खेल रहे हो, ये आपका ए। अच्छा फिर SBH NaBH4 अल्कीन के साथ कुछ नहीं करेगा, इसका OH बना देगा। फिर MEOH तो सेम रिएक्शन दिया आपने, यहाँ पे OH बनेगा। मतलब देखो एक बात बताओ, जो NaBH4 है ना, वो H माइनस का सोर्स है, वो अटैक करेगा, ये O माइनस बनेगा। अब जो MEOH है वो अपना H दे देगा इसे, ताकि अल्कोहल बन जाए, बस ये कहानी है। ये बन गया आपका B। सर अब आपने इसके ऊपर Cl डाल SOCl2 डाला है। सर आप हमको फंसाना चाह रहे हो, हमें पता है इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इट इज अ अलाइलिक एल्कोहल। तो इसका मतलब जो आपका Cl है वो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो आपका जब वहां आएगा Cl, तो आपका जो डबल बॉन्ड है सर, डबल बॉन्ड इधर, Cl इधर। अब आपने इस पे एक्वस KOH डाल दिया। सर एक्वस KOH SN2 पर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो हम SN2 प्राइम का सोचेंगे, मतलब रेजोनेंस करा के आंसर बनाएंगे। OH माइनस का अटैक इधर, ये इधर, ये इधर बाहर। और वहां पे टर्शियरी का कार्बन भी है, तो वहां पे अटैक करना वैसे भी मुश्किल होगा। तो जो बी है आपका, सॉरी जो सी आपका कुछ ऐसे है, देखो देख रहे हो, सेम बन गया, सेम बन गया। अब H प्लस डेल्टा करना है। ओके ओके सर, H प्लस डेल्टा करना है आपने, तो आप क्या कर सकते हो? H प्लस डेल्टा में क्या कर सकते हो? देखो आपने यहाँ पे प्लस बनाया, आपने यहाँ पे प्लस बनाया। अब ये प्लस को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, ये प्लस को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। पर हीट भी किया है वहां पे, हीट भी किया है। तो जब हीट करते हैं ना, तो आप प्लस की स्टेबिलिटी ना देख के आप अल्कीन की स्टेबिलिटी पहले देखते हो। अल्कीन उस पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा, आपको आंसर तो अल्कीन की स्टेबिलिटी से देना है। तो इस पोजीशन में देखो ना, इस अल्कीन के 6 और 7 अल्फा एच है, कितना स्टेबल अल्कीन है ना? और इसके बाद जैसे आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाओगे, इसको रेजोनेंस में मिलेगा। तो ये आपका HCl डेल्टा के बाद, H प्लस डेल्टा के बाद है। अच्छा इसके ऊपर आप HCl डाल दो, तो -80 डिग्री सेल्सियस, दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये अटैक करेगा। नहीं, ये अटैक क्यों करेगा? जो अल्कीन ज्यादा डिस्प्लेस है, ये वाली ज्यादा डिस्प्लेस है, कहीं ना कहीं इसका अटैक होगा। H पे अटैक, Cl बाहर, तो आपका ये बनेगा। ठीक है, एंड हेंस इट इज अ KCP। जहां पे आपका प्लस बना है वहीं पे आप अल्कीन लगा दो, ये आपका D है। इसका जो IUPAC नेम है, इसका जो IUPAC नेम है, ये किसमें -80 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन कराई हमने। इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, ये इसका नाम है। अच्छा सर, अगर इसकी रिएक्शन, ध्यान से सुनो, इसकी रिएक्शन आप HCl और +80 डिग्री में कराते हैं, तब ये क्या होता? तब ये TCP होता है। ये क्या है बेटा? ये है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये क्या है? TCP। सर इसका क्या मतलब है बेटा? मतलब है कि बनता तो ये कार्बोकटाइन, फिर क्या होता? एक सेकंड, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ये कार्बोकटाइन बनता। अब यहाँ पे एक संभावना ये है कि जो आपका Cl है, जो आपका Cl माइनस अब अटैक करने आएगा, ये आपका कहीं से अटैक कर ले, जैसे कि इट कैन अटैक यू फ्रॉम, एक मिनट है, ये स्टेबल अल्कीन है ना, अगर मैं आपको ऐसी अल्कीन बनाऊं, ये बनाऊं, ये बनाऊं, तो यहाँ पे टोटल 3 अल्फा H 0, और यहाँ पे 3 अल्फा H, इसके कितने हैं? 6 अल्फा, यही ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो आपका TCP है, आप इसमें देखोगे अल्कीन को ज्यादा स्टेबल कराना, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना, अल्कीन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाई। 1 2 3 4 की रिंग भी 4 की बन रही है, कोई फायदा है नहीं जनरली। ठीक है, तो इस केस में यू कैन नॉट डू एनीथिंग हियर बेटा। ठीक है, इस केस में यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यही आपका KCP है, और यही आपका TCP है। एक कॉन्सेप्ट में सिखाना चाह रहा था, वो अभी इसमें पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में ना, आगे क्वेश्चन है उनमें सीखेंगे। यही आपका KCP है, और यही आपका TCP है, क्योंकि वो अल्कीन
रेजोनेट करके प्लस के पास नहीं आ पा रही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ये लास्ट, यार ये SN1 यार शायद हम नहीं ले पाएंगे आज, ठीक है, यहीं तक ले रहे हैं बस। देखो, एसी डेल्टा बेंजीन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। Na लिक्विड अमोनिया, ये एल्कीन, H प्लस डाल दिया, वाओ रीअरेंजमेंट, ये O3। अब ग्लाइकोजल बन गया, एक तो ग्लाइकोजल बन गया, यस ये ग्लाइकोजल है। दूसरा क्या बना था, दूसरा बना 1 2 3 और 4, है ना। दूसरा ये बना, ये और ये, सिर्फ 1% ये बना 4 OH। PCl5 1 इक्विवेलेंट, Cl। NaOH 1 इक्विवेलेंट, क्या कर रहे हैं OH। AlCl3 PHPH, व्हाट डज द इवन मीन बाय दैट ब्रो। अच्छा एक सेकंड गलत कर रहे हैं सर, आपने बताया था एसिड बेस, एसिड बेस पहले करनी है तो माइनस। ओके सर, माइनस, इसका अटैक होगा इधर, Cl बाहर, क्योंकि ऐसे नहीं टाइप मैकेनिज्म। 1 2 3 4 5, सर बी आपका ये आ गया। ओ भाई साहब, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। चलो, बी नहीं है आपका सर, ये आपका सी है सर। इसके साथ AlCl3 PHH, ये क्या होता है, बेंजीन होता है बेटा। तो क्या होगा, बेंजीन पे इसकी रिएक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। एक सेकेंड, कुछ ऐसा बन जाएगा सर, ऐसा कैसा बना देखो। ये इसको लोन पेयर दे रहा होगा, क्योंकि वो डिलोकलाइज है। इसने एल पे अटैक किया, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ओ AlCl3 इस पे नेगेटिव, ओ यहाँ प्लस, अब क्या होगा, बेंजीन आया, बेंजीन अटैक करेगा इधर, बॉन्ड घूमेगी, बॉन्ड घूमेगी, ठीक है। फिर क्या बनेगा देखो, रुको 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 रुको, बेंजीन आएगा, अटैक करेगा, यहाँ पे आपको प्लस मिटाना था ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अटैक कर दोगे तो उसका प्लस वैसे का वैसे रहेगा, पर यहाँ पे अटैक करोगे तो प्लस खत्म होगा ऐसे। फिर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। फिर H2SO4, तो यहाँ पे H प्लस, फिर से बेंजीन का अटैक, तो आपका ये बन जाएगा। फिर ZnHCl क्लेमेंसन रिडक्शन, ये हटा दो। फिर H2Ni डेल्टा, ये हटा दो, ये आपका बन गया, बेंजीन हटा दिया हमने H2Ni से, ये आपका बन गया डी। फिर इसका कॉमन नेम कुछ नाम होता है इसका, हाँ बेटा इसका नाम होता है डेकालीन। इसका नाम क्या होता है, डेकालीन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज हमने यहाँ तक क्वेश्चन किया, बाकी यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। ये सब आपका नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, है ना, और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज डू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।